स्टूडेंट्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स का 12th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। और अब हम स्पेशली शुरू करने जा रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का ही एक प्रकार होता है जिसमें डोमेन को डोमेन सेम होते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन शुरू में ही बताया गया था, एक बार फिर से एक स्पेशल मटेरियल आपके सामने ऑटोमॉर्फिज्म के संबंध में है। इसमें हम ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स भी पढ़ेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म बताएंगे, ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है वो ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और कुछ और बातें। एक बार फिर से ऑटोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन को हम लिख रहे हैं। डेफिनेशन: एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द टाइप, ध्यान रखने का, एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द टाइप एफ फ्रॉम जी टू जी, ये भी ध्यान रखिएगा। डोमेन को डोमेन सेम है और ये एफ आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऐसा एग्जाम्पल 1, prove that correspondence A to A inverse is an automorphism if G is abelian. If the group G is abelian, A belongs to G, ये जो एलिमेंट है वो G का ही। अगर ये हिस्सा ना भी लिखा रहे तो अंडरस्टूड है, और G से पहले ग्रुप भी ना लिखा रहे तो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि हम वही सब पढ़ रहे हैं ना। तो इसको देखें आप। गिवन मैपिंग इज F from G to G such that F of A equal to A inverse for all A belonging to G। इसी मैपिंग को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं: एलिमेंट एरो इट्स इमेज। चूंकि मैपिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसलिए इस पे हम कोई संशय नहीं करेंगे कि ये वेल डिफाइंड मैपिंग है कि नहीं। मैपिंग है तो वही वेल डिफाइंड है। जब मैपिंग के डेफिनेशन को हम गढ़ते हैं तब उस पे वेल डिफाइंड का ठप्पा लगवाना जरूरी है। तो अब इसको ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आप दिखाइए कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, डोमेन को डोमेन बराबर है ही है। द मैपिंग एफ इज वन वन बिकॉज दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो जाएंगी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स होल इनवर्स, and this implies that A equals to B. The mapping F is onto
बिकॉज जी का हर एलिमेंट जी के ही किसी एलिमेंट का इमेज है। इसी से पता चल रहा है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि इमेज और एलिमेंट को गौर से देखो, अगर इसमें जो यूज किया गया लेटर है वो इसमें भी हो तो कनेक्शन हो गया ना। बिकॉज टू ईच ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या रह गया दिखाना? होमोमॉर्फिज्म दिखाना और रह गया। Also, F is a homomorphism because it preserves group compositions. F of ए बी लिख दें चाहे ए ओ बी लिख दें, ऑपरेशन लेके चलें, नहीं लेके चलना ऑपरेशन ना लिखने की भी तो बात आपको बताई गई है ना। ए ओ बी लिखा हुआ है तो नहीं लिखते, इसका मतलब ए इंटू बी ना पढ़ लीजिएगा, इंटू तभी पढ़िएगा जब ये लिखा रहे कि ये ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है तब। एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बाई रिवर्सल रूल इक्वल्स टू, चूंकि ग्रुप देखो अबेलियन है दिया हुआ है ना, प्रूव दैट ए टू ए इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ द ग्रुप जी इज अबेलियन। तो चूंकि ग्रुप अबेलियन दिया है इसलिए बी इनवर्स ए इनवर्स को हम इस रिजल्ट को इसी स्टेप पे लगाएं तो अच्छा लगेगा। ए बी को लिख दें बी ए और फिर होल इनवर्स, कारण लिखें सिंस ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी एज जी इज गिवन टू बी अबेलियन। थोड़ा ज़्यादा लंबा तर्क हमने लिख दिया, शॉर्ट में सिर्फ इतना लिख देना काफ़ी था, सिंस जी इज अबेलियन। अब इसको रिवर्सल रूल से खोलिए तो ये हो गया ए इनवर्स बी इनवर्स, और ए इनवर्स क्या है? एफ ऑफ ए। बी इनवर्स क्या होगा? एफ ऑफ बी। सो दिस इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो वाक्य यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। Also, F is homomorphism because F of AB equal to F of A, F of B for all AB belonging to G। तो ये मैपिंग 1-1 है, ऑन-टू है, होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है। चूंकि डोमेन कोडोमेन सेम है इसलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म है। Thus, F from G to G such that F of A equal to A inverse for all A belonging to G is an isomorphism, and hence the correspondence A to A inverse is an ऑटोमॉर्फिज्म बशर्ते कि ग्रुप अबेलियन हो, प्रोवाइडेड जी इज अबेलियन। ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ही है, इसलिए कोई बहुत प्रेशर दे के दिमाग पर नहीं पड़िएगा। Example 2. Let G be a group and X be a fixed element of G. Prove that
mapping f from G to G such that f of A equal to x A x inverse for all A belonging to G is an automorphism. Is an automorphism. Yeah. द मैपिंग, या एक बार जो गिवन मैपिंग है उसको लिख लें तब कुछ काम करें तो अच्छा लगेगा. गिवन मैपिंग इज f from G to G such that f of A equals to x A x inverse for all A belonging to G. This mapping is 1-1. Because f of A equals to f of B implies that. कोई मैपिंग 1-1 कब होती पता है ना? जब f of x1 इक्वल्स टू f of x2 होने से x1 इक्वल टू x2 हो जाए तब. दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस बराबर हो जाए तब मैपिंग 1-1 होती है, अन्यथा मेनी वन. x1 x2 f of x1 f of x2 ये कनेक्शन हो गया. अगर हम इसको बराबर कर दें f of x1 इक्वल्स टू f of x2 और इसको हम x1 x2 को इनको हम बराबर ना करें तो ये सिचुएशन बन जाएगी ना. दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस अगर बराबर नहीं होते हैं तो मैपिंग मेनी वन हो जाएगा, और तुरंत ये भी बराबर हो जाए तो मेनी वन नहीं होगा, तो मेनी वन नहीं होगा माने 1-1 होगा. तो दो इमेजेस को बराबर लिख करके आगे बढ़ाइए. इम्प्लाइज दैट f ऑफ A का मतलब ये दिया हुआ है x A x इनवर्स इक्वल्स टू f ऑफ B x B x इनवर्स. ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं तो x कैंसिल हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, x इनवर्स कैंसिल हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो इसको हम लिख दें इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू B और लॉजिक लिख दें बाई कैंसिलेशन बाई कैंसिलेशन लॉज. ऐसा एक काम हो गया. अब ऑन-टू देखें, ऑन-टू के लिए तो आपको बराबर बताते रहते हैं. ये जो कुछ भी लिखा है इसमें एक लेटर A ऐसा है जो यहाँ भी है, तो ये कनेक्ट हो गया. अब A की जगह B करोगे तो यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C करोगे तो यहाँ C हो जाएगा. X में तो चेंज करना नहीं क्योंकि X फिक्स्ड एलिमेंट है. द मैपिंग F is onto because to each x A x inverse belonging to G there exists A belonging to G such that f of A equal to x A x inverse. 1-1 हो गया, ऑन-टू हो गया. अब होमोमॉर्फिज्म यानी प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रुप कंपोजिशन भी आइए एस्टेब्लिश कर दें. आल्सो F is a homomorphism because f of AB equals to x AB x inverse. हमें बताना है कि ये बराबर होगा f of A f of B.
अब यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, और ये सेटिंग समझ में आती है, कि ऐसा करना पड़ेगा। रफ वर्क करें, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी लाना है। एफ ऑफ ए माने एक्स ए एक्स इनवर्स, एफ ऑफ बी माने एक्स बी एक्स इनवर्स। तो आपके पास एक्स है, ए है ना, बी है, एक्स इनवर्स है, ये बिचवा वाला ए नहीं है, तो ये आप बीच में डाल सकते हो ना, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी होता है। इक्वल्स टू एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स ऐसा, इक्वल्स टू एक्स ए एक्स इनवर्स, एसोसिएटिविटी लगा लिए, और कुछ लिखना भूल गए, ये बी लिखना भूल गए। अब लिखाएगा एक्स बी एक्स इनवर्स। गौर से देख लें, कलर का इस्तेमाल किया हमने आपके समझ में, ताकि लिखा हुआ बेहतर आए। इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी। हो गया। 10 f from G to G such that f of A equal to x A x inverse for all A belonging to G is an isomorphism, and hence an automorphism। क्यों? क्योंकि डोमेन कोडोमेन समान है, इक्वल है। ऑटोमॉर्फिज्म, ये अब आप चेक कर सकते हो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स अगर लिख दें वो भी ऑटोमॉर्फिज्म निकलेगा। ये आप चेक कर लो, आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 3। Let G be a group of all real non-singular matrices, of order n. Prove that f from G to G such that f of capital A equal to A transpose whole inverse for all A belonging to G is an automorphism। Yeah. Given mapping is f from G to G such that f of capital A equal to A transpose whole inverse for all A belonging to G
This mapping is 1-1. This mapping is 1-1 because f of capital A is equal to f of capital B implies that A transpose whole inverse equals to B transpose whole inverse. Is it correct? Yes. दोनों तरफ फिर इनवर्स ले लें. Implies that A transpose inverse again inverse equals to B transpose inverse again inverse implies that A transpose equal to B transpose. यहाँ तक पहुँचे हम. दोनों तरफ फिर हम ट्रांसपोज ले लें. Implies that A double transpose equal to B double transpose and this implies that A equals to B. देखो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कई प्रकार से लिखते हैं ना. ट्रांसपोज को A डैश भी लिखते हैं, A टिल्ड भी लिखते हैं, A सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल टी भी लिखते हैं, A सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल टी भी लिखते हैं. ट्रांसपोज के चार नोटेशंस होते हैं, तो हम यहाँ पे टिल्ड वाला नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. आपके मन है डैश वाला कर ले, टी वाला कर ले, जो इच्छा करें. नोटेशन तो सारे जानने चाहिए जितने भी चलन में हो, क्योंकि पेपर में जाने कौन सा नोटेशन आ जाए. ओके. द मैपिंग F is onto because to each A transpose whole inverse belonging to G there exists A belonging to G such that F of A equals to A transpose whole inverse. नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म दिखाइए. Also F is a homomorphism. ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म है. अतः होमोमॉर्फिज्म का बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो इसके पहले जितने वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे तो अच्छा लगेगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. F is a homomorphism because F of AB equals to AB whole transpose then whole inverse. अब ये AB ट्रांसपोज रेसिप्रोकल रूल से खुलता है, तो हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज देन इनवर्स. अब ये इनवर्स भी रेसिप्रोकल रूल से खुलता है, तो हो जाएगा A ट्रांसपोज का इनवर्स और B ट्रांसपोज का इनवर्स. और A ट्रांसपोज का इनवर्स कुछ और नहीं F ऑफ A है और ये F ऑफ B है. बगल में जनरलाइजेशन के लिए लिख दो फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू डोमेन G. ओके. Thus F from G to G such that F of A equals to A transpose whole inverse for all A belonging to G is an ऑटोमॉर्फिज्म. सीधा सीधा लिखे is an ऑटोमॉर्फिज्म. क्यों? क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है और डोमेन कोडोमेन सेम है, इसलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा. एक छोटा एग्जाम्पल आइए और देख लें. Example 4. Prove that F from capital C comma plus 2
capital C comma plus additive group of all complex numbers such that f of z equal to z bar for all z belonging to capital C is an automorphism. Is an automorphism. Given mapping is f from C comma plus to C comma plus such that f of z equal to conjugate of z for all z belonging to capital C. This mapping is 1-1. Because f of z1 equal to f of z2 implies that z1 bar equal to z2 bar implies that z1 double bar equal to z2 double bar implies that z1 equals to z2. बहुत सिंपल सा। The mapping f is onto because to each z bar belonging to C there exists z belonging to C such that f of z equal to z bar. हर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट का कंजुगेट होता है। 2 माइनस आई 3, 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i किसका कंजुगेट है? 2 प्लस 3i का। 2 प्लस 3i किसका कंजुगेट है? 2 माइनस 3i का। ऑल्सो f is a homomorphism because f of z1 z2 equal to z1 z2 whole bar equal to z1 conjugate into z2 conjugate equal to f of z1 f of z2 for all z1 comma z2 belonging to capital C। गलती हो गई ना, ऑपरेशन का ध्यान नहीं रखा, ऑपरेशन एडिशन है। f of z1 plus z2 equal to z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate is equal to f of z1 plus f of z2 for all z1 comma z2 belonging to capital C। ध्यान रखना चाहिए। हो गई बात। Thus f is an automorphism इस ऑटोमॉर्फिज्म का ये कर्नल निकालें अलग से। क्वेश्चन जितना कह रहा था उतना तो हो गया, अलग से हम निकाल लें कर्नल। कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट z बिलोंगिंग टू कैपिटल C सच दैट f ऑफ z इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैपिटल C की एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट z बिलोंगिंग टू कैपिटल C सच दैट f ऑफ z माने z बार इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कंजुगेट 0 होता? चलो नहीं समझ में आ रहा तो निकाल लो। माना z बराबर a प्लस आई बी आर्बिट्रेरली ले लिया हमने, तो z बार बराबर क्या होगा? a माइनस आई बी। z बार अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? a भी 0 हो और b भी 0 हो। ऐसा होने से z भी 0 हो गया, तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 0। सिंगलेटन 0 इज द कर्नल। समझ रहे हैं आप? कर्नल में डोमेन के वो एलिमेंट होते हैं
जो कोडोमेन के जीरो पर मैप हो। जीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एडिशन है, नहीं तो मैं आइडेंटिटी बोलते। और एफ ऑफ जेड इज गिवन टू बी जेड बार। जेड बार अगर जीरो है तो जेड भी जीरो होगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा बस, और कोई नहीं आएगा। वैसे भी अगर कर्नेल निकालने के लिए कहा गया तो हम एक रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते थे। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं। वी नो दैट होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G to G dash is 1 1 if and only if kernel is equal to singleton E। यहां पे जो होमोमॉर्फिज्म G to G है, चूंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म में इसका मतलब ये, आइसोमॉर्फिज्म में इसका मतलब ये 1 1 है, तो 1 1 है तो कर्नेल के पास कौन होगा? सिर्फ एक एलिमेंट, आइडेंटिटी। तो इसका हवाला देते हुए भी डायरेक्ट लिख सकते थे आप। तो जितने भी आप ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म में कर्नेल निकालिएगा तो कर्नेल के पास कौन होगा? सिर्फ एक एलिमेंट, आइडेंटिटी। इस वीडियो को यहीं पे हम रोक रहे हैं। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसमें आगे बातचीत जारी रही। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। थैंक यू।